Hello students, welcome to the sixth video of this chapter gravitation. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बातें की थी न्यूटन की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फ्री फॉल, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, बहुत सारी चीजें हुई राइट। पिछले वीडियो में हमने मास और वेट के बारे में भी बात की। अब टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अब हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे ये दो बातों के बारे में, वो है थ्रस्ट और प्रेशर। बट इसके लिए आपको फोर्स वाला कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके पहले के वीडियोस, ये सिक्स्थ वीडियो है, अगर इसके पहले के 5 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको सब लाइन से मिल जाएगा। ओके, अदरवाइज यू कैन सर्च, तो आपको यूट्यूब पे भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलो सो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर। बट उससे पहले उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सी वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स और फिजिक्स इज वेरी विजिबल, दिखता है। तो जब जो भी हम टॉपिक के बारे में बात करें वो सब दिखना चाहिए, वो सब फील होना चाहिए। ओके, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते उन एप्लीकेशंस के बारे में, बट ये वाली चीज में टाइम है हमारे पास, तो इसके एक्सप्लेनेशंस, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। सो लेट्स थिंक अबाउट अ कैमल जो डेजर्ट के लिए ही बना हुआ है। डेजर्ट में इतना अडेप्ट हो चुका है वो कि डेजर्ट सैंड में, सैंड ड्यून्स में वो भाग सकता है। डेजर्ट में, सैंड्स में वो कैमल भाग सकता है, पर आप भाग सकते हो नहीं। आप जैसे पांव रखते हो आपका पांव अंदर घुस जाता है, और उसका पांव अंदर नहीं घुसता, उसका पांव वहीं रहता है, थोड़ा ही अंदर घुसता है राइट। तब वो भाग पाता है। जैसे आप जमीन पर भाग पाते हो वैसे वो उस पर भी भाग पाता है। सो ये क्यों है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर क्या है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आर्मी टैंक जो होता है। अब आर्मी टैंक जो होता है, आपने देखा होगा उसका एक चेन होती है, व्हील नहीं होती उसकी, व्हील्स नहीं होते उसके, जैसे कार के, ट्रेन के, ट्रक के होते हैं। उस आर्मी टैंक के व्हील्स नहीं होते, उसकी चेन होती है कंटिन्यूस, ऐसे ऐसे चेन जैसे चलता है वो। नाउ ये क्यों होता है वो भी हम देखेंगे, बट आर्मी टैंक को कहीं भी जाना पड़ सकता है। आर्मी टैंक को जाना पड़ सकता है डेजर्ट में, आर्मी टैंक को जाना पड़ सकता है रोड पे। तो ऐसा उन्होंने मैकेनिज्म बना दिया जिससे वो डेजर्ट में भी चल सके, है ना। अब इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है राजस्थान में, अगर वहां टैंकर पहुंचाना है आपको, अगर आपको टैंकर पहुंचाना है बहुत बर्फ में, है ना, कश्मीर वगैरह में, तो अगर आपको टैंकर पहुंचाना है तो आप कैसे जाओगे? टैंकर को जाना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो जब ऐसा होगा, कंटिन्यूस चेंज ऐसा होता है, तो वो चल पाता है, नहीं तो अंदर घुस जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो डेजर्ट में चलने वाली जो कार्स होती है उनके टायर बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे टायर्स होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हम यहां तो बात कर रहे थे बड़े व्हील्स की या बड़े टायर्स की। अब देखो कटिंग टूल्स जो होते हैं, कटिंग टूल्स जैसे कि आपका नाइफ, है ना, नाइफ का एज बहुत ही पतला होता है। इनफैक्ट जितना पतला एज होगा, जितना शार्प एज होगा, उतना काम होगा। ध्यान से देखो, कैमल को डेजर्ट सैंड में घुसना नहीं है, उसके पांव ऐसे मोटे होते हैं, बड़े बड़े उसके हूफ्स होते हैं। आर्मी का जो टैंकर का चेन होता है वो चेन ऐसा बड़ा होता है, टायर्स ऐसे बड़े होते हैं वो कार्स के, नए नए कार जो डेजर्ट के कार्स होते हैं, क्योंकि वहां हम अंदर घुसना नहीं चाहते डेजर्ट के अंदर, सैंड के अंदर। बट अगर आपको उस सब्जी के अंदर घुसना है, उसको काटना है, अंदर जाना है, तो आपको पतला चाहिए, पतले से पतला। ध्यान से समझ में आ रही बात? अंदर घुसना है तो पतला कर दो, और अंदर नहीं घुसना है तो मोटा सरफेस होना चाहिए, ज्यादा एरिया होना चाहिए। पॉइंट नोट कर रहे हैं राइट। उसके बाद इंजेक्शन सिरिंज। अब बताओ इंजेक्शन सिरिंज, आप क्या चाहते हो? इंजेक्शन सिरिंज अंदर जाए या नहीं जाए? अब डॉक्टर तो चाहता है जाए, आप चाहते हो कि नहीं इंजेक्शन ना मिले, पर डॉक्टर चाहता है कि वो अंदर घुस जाए। तो वो इंजेक्शन की सिरिंज जो होती है, उसकी जो टिप होती है ना, वो टिप बहुत पॉइंटेड होती है, बहुत ही शार्प होती है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो अंदर जाए। तो जहां आप चाहते हो अंदर जाए वो है वेरी शार्प, वेरी पॉइंटेड, पर जहां चाहते हो आप नहीं अंदर जाए वहां पे बड़ा। ओके, तो ये क्या बातें हो रही है? एकदम प्रैक्टिकल बातें हो रही है। सो इसको समझने के लिए हमको 2 वर्ड्स को समझना पड़ेगा। देखो कंसेप्ट तो आपको एक्सपीरियंस से समझ ही जाता है, मूवीज देख के, खुद से
एक्सपीरियंस करके समझ जाता है। ग्रेविटी भी आपको पता है कि पेन नीचे गिर जाता है, बट जब हम ये चैप्टर्स पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में और एप्लीकेशंस देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं, हम एग्जैक्टली देखते हैं कि कितना नंबर आएगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा। सो इसके लिए हम पढ़ते हैं, तो थोड़ी भाषा समझना जरूरी है, बट कंसेप्ट आपको आता है। क्लियर? तो ये मत समझना कि क्या नया बात हो रहा है, नई बात कुछ नहीं हो रही है, बिल्कुल वही बात हो रही है जो आपके एक्सपीरियंस में है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? देखो, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। ठीक है, इसी से हम यहां पर वापस आने वाले हैं, डोंट वरी। सो देखो, अगर मैं ये ऐसे प्रेस करता हूं, या फिर अगर मैं इसको ये ऐसे प्रेस करता हूं, तो ये जो फोर्स लगा रहा हूं मैं सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री है, तो ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगाया, इसको कहा गया थ्रस्ट। सो इसका मतलब ये है, इट इज परपेंडिकुलर फोर्स। बस फोर्स ही है, वो न्यूटन ही होगा। डोंट वरी कि ये क्या नया फोर्स कुछ नहीं। देखो, फोर्स आप कैसे लगा सकते हो? फोर्स आप फ्रिक्शन का लगा सकते हो। देखो, ये फ्रिक्शन का फोर्स, बट ये कैसा फोर्स है? ये है पैरेलल टू द सरफेस और ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये वाला फोर्स आपको कंसिडर करना है हमारे इस वीडियो में, थ्रस्ट। ओके, थ्रस्ट, ये वर्ड बहुत बार यूज भी होता है, थ्रस्टिंग, थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड, या थ्रस्ट मतलब आपने किसी को पुश किया, तो ये पुश किया तो थ्रस्ट हुआ, परपेंडिकुलर फोर्स। ओके, ध्यान से, इट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको कहा गया थ्रस्ट। अब ये जो फोर्स है, इसके अलग अलग इफेक्ट होंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना। एक मेरा हाथ ही ले लेते हैं, सपोज ये मेरा हाथ का सरफेस है, दिस इज माई हैंड, और यहां पर मैंने एक पेन को, ठीक है, एक पेन, ये पेन है, इस पेन को मैं पोक कर रहा हूं, ये पेन को मैं पोक कर रहा हूं 10 न्यूटन फोर्स से। ये 10 न्यूटन फोर्स से मैंने इसको पोक किया। क्यों? क्योंकि फोर्स है, पोक किया। इसको कहा गया थ्रस्ट। सो थ्रस्ट कितना आया? बताओ, थ्रस्ट कितना है? 10 न्यूटन, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर मारा है। देखो, परपेंडिकुलर के लिए अलग कलर दे दूं। हाँ, ये देखो, ये है परपेंडिकुलर। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, फिर से हैंड, अब मैं यही परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा, बट अब मैं इसको एक सिरिंज से लगाऊंगा। तो सिरिंज कैसे दिखेगी? नाइफ समझ लो, जो भी समझ लो, एक नाइफ है, वेरी पॉइंटेड, बहुत ही पॉइंटेड। ओके, अब फिर से मैंने इसको 10 न्यूटन थ्रस्ट से, तो यहां पर थ्रस्ट 10 न्यूटन है, यहां पर भी थ्रस्ट 10 न्यूटन है। अब मुझे बताओ कि इसका जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट अलग होगा इधर और अलग होगा इधर। कैसे? देखो, अगर मैंने इसको पेन घुसाई तो अंदर घुस गया नहीं, बट सिरिंज घुसाई 10 न्यूटन से, ये अंदर चला गया। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये जो इफेक्ट है, ये जो सो कॉल्ड इफेक्ट है, जिसका वर्ड हम लोग प्रेशर बोलने वाले हैं, तो ये जो इफेक्ट नामक चीज है, ये एरिया से, एरिया देखो, ये एरिया, अगर एरिया बड़ा होगा तो इफेक्ट कम होगा ना, अंदर घुसे ही नहीं। अगर एरिया बड़ा है तो आप यहां पर बोलोगे नो रियल इफेक्ट या नॉट मच इफेक्ट। देखो, मेरे हाथ पे ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं, हुआ है बट इतना कुछ नहीं हुआ। सो नॉट मच इफेक्ट, नॉट मच इफेक्ट। यहां पर आप बोलोगे, क्या बोलोगे? पियर्सिंग इफेक्ट, है ना। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप एरिया छोटा रखो, एरिया छोटा रखो तो इफेक्ट हो गया, एरिया छोटा इफेक्ट बड़ा। क्लियर है? एरिया बड़ा, एरिया बड़ा, इफेक्ट छोटा। इफेक्ट छोटा है ना, इफेक्ट ही नहीं है ऑलमोस्ट, है ना। अगर मुझे इफेक्ट चाहिए कि मुझे आर पार जाना है, तो आप क्या बोलोगे? भाई इसको ये मोटा मत रखो, इस एरिया को, इसको छोटा कर दो, शार्प कर दो। बहुत कॉमन सेंस है। देखो, हंटर्स जो थे, हंटर गैदरर्स, स्टोन एज मैन, उनको भी पता था
कि अगर मुझे किसी एनिमल का स्किन निकालना है या किसी चीज को काटना है या फिशिंग करनी है तो मुझे एक शार्प टूल चाहिए। शार्प क्यों चाहिए? बिकॉज शार्प इसलिए चाहिए क्योंकि घुस जाए अंदर। देखो, अगर मुझे हंटिंग करनी है तो मैं ये यूज थोड़ी करूंगा, घुसना चाहिए ना, मैं एकदम शार्प चीज यूज करूंगा जिससे अंदर घुस जाएगा और फिश पकड़ लेगा। तो ये इफेक्ट ज्यादा कब होगा? जब एरिया शार्प होगा, कम होगा। क्लियर? ये एक समझ में आ गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने थ्रस्ट कांस्टेंट रखा था, अभी हम थ्रस्ट चेंज करेंगे। ओके, चलो। सो मैं पेन को सेम रखता हूं, ध्यान से देखो, पेन को सेम रखते हैं, सेम पेन, ठीक है। अभी एरिया सेम है। ओके, अभी इस केस में एरिया सेम है, एरिया सेम है, बट थ्रस्ट जो है वो थ्रस्ट यहां पर मैं कर दूंगा 100 न्यूटन। पहले मैंने 10 न्यूटन से पुश किया, अभी 100 न्यूटन से पुश किया। बोलो इफेक्ट मुझे फील होगा ना, कब ज्यादा होगा? अब बोलने के सर घुसेगा नहीं, ठीक है 1000 लगा देंगे, 10,000 लगा देंगे। एट सम व्हेन यू इंक्रीज द थ्रस्ट, व्हेन यू इंक्रीज द थ्रस्ट, ऑफ कोर्स द इफेक्ट विल इंक्रीज। यहां पियर्सिंग होगी थोड़ी सी, यहां इतना नहीं होगा। क्लियर? तो आप यहां क्या बोलेंगे कि जहां पे थ्रस्ट ज्यादा होगा वहां पर भी इफेक्ट भी ज्यादा होगा, पियर्सिंग इफेक्ट। सो इफेक्ट ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? थ्रस्ट के। समझ में आ गई बात? क्लियर है? देखो, अगर मुझे इफेक्ट, जो फोर्स का इफेक्ट है, अगर वो ज्यादा चाहिए तो आप बोलेंगे शार्प कर दो, और अगर और ज्यादा चाहिए तो आप बोलेंगे जोर से करो। थ्रस्ट बढ़ा दो तो इफेक्ट बढ़ेगा, और एरिया कम कर दो, शार्प कर दो तो भी इफेक्ट बढ़ेगा। सो अगर मुझे फिशिंग करनी है तो सबसे अच्छा मार्ग क्या होगा? अगर मुझे किसी फिश को पियर्स करना है, पकड़ना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? आप बोलेंगे जोर से मारो जिससे इफेक्ट बढ़ेगा, और आप बोलेंगे एरिया कम करो मारने वाला जिससे इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है? फॉर दोज हु डोंट लाइक दिस फिशिंग एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल है, अगर आपको दीवार में होल करना है, ओके, तो आप क्या करोगे? आप एक नेल लोगे और वो नेल को आप मारोगे। सबसे पहले नेल क्यों लोगे बताओ? बिकॉज नेल का बहुत शार्प है, एरिया बहुत कम है, तो इफेक्ट ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे ही मारोगे क्या? नहीं, आप वहां रखोगे और जोर से मारोगे, थ्रस्ट बढ़ाओगे। सो थ्रस्ट बढ़ाएंगे तो इफेक्ट बढ़ेगा, एरिया कम करेंगे तो भी इफेक्ट बढ़ेगा। तो ये इफेक्ट नामक चीज क्या है? सो इसको मैं हटा दूं, आपने ड्रॉ कर लिया होगा, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पैक करके जाओ या पॉज करके लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो दिस इफेक्ट, दिस क्या चीज? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। बस इस इफेक्ट को हमने नाम देखो, किसी ना किसी को तो नाम तो देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ, यू हैव टू नेम। जैसे किसी का नाम सुमित है, किसी का नाम अमित है, किसी का नाम मोना है, कुछ भी नाम हो सकता है, तो नाम तो देना पड़ेगा ना। सो वैसे ही हमने इस इफेक्ट को नाम दिया प्रेशर, किसी ने तो नाम दिया। अब ध्यान से देखो, दिस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू क्या? थ्रस्ट। देखो, समझो प्रोपोर्शनैलिटी, समझो क्या होती है। इनवर्स मतलब अगर एरिया बढ़ा तो ये कम हो जाएगा, एरिया बढ़ गया तो ये कम, अगर एरिया कम तो ये बढ़ जाएगा, उल्टा। एंड दिस इज डायरेक्ट, सो ये अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। क्लियर है? इनवर्स एंड डायरेक्ट का समझ रहे हो मतलब? आई होप आपने समझ लिया होगा। चलो, अब इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। एक कांस्टेंट आता, यस और नो, इन दोनों को कंबाइन करो तो आपको मिलेगा प्रोपोर्शनैलिटी। नहीं समझे? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को मिलाओगे, 1 एंड 2 को मिलाओगे तो ये मिलेगा, राइट? अब अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूं तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा।
एंड दैट कांस्टेंट कैन बी टेकन एज 1. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, आपकी बुक में इतना दिया नहीं. क्लियर है? चलो, सो लेट्स मेक सम स्पेस एंड ध्यान से देखो, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. यस, ओके. अब इसका यूनिट क्या आएगा? प्रेशर का यूनिट देखो, थ्रस्ट का यूनिट क्या है? थ्रस्ट इज, लिखा था यहां पे, थ्रस्ट इज फोर्स. सो ये हो गया न्यूटन. एरिया का यूनिट, ऐसा यूनिट, मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर का ऐसा यूनिट बन गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको नाम दिया स्पेशल पास्कल. पास्कल, PA इज पास्कल. ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, ब्ले पास्कल, ऐसा कुछ तो नाम है. ओके, हाउ एवर यू प्रोनाउंस इट. पास्कल इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट सा लॉ दिया है. वो लॉ भी हम लोग थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जैसा देखेंगे इस वीडियो में. क्लियर है? सो प्रेशर क्या है, समझ में आ रही बात? प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया. फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग. और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है, और फिर ये एग्जांपल्स भी समझ जाएंगे. चलो क्वेश्चन 1 देखें. सो क्वेश्चन 1 says, why is it difficult to hold a school bag having a strap made of thin and strong string? बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि स्कूल बैग है या कोई थैली है या कोई बैग है, अगर वो बैग हैवी है या नहीं है, ठीक है, बट उसका स्ट्रैप पतला है. इमेजिन करो, आपकी जो गिटार की स्ट्रिंग होती है, वो गिटार की स्ट्रिंग से अगर आपकी स्कूल की बैग की स्ट्रैप बनाई तो क्या होगा? बताओ, टेल मी, टेक्निकली बताओ. आप बोलेंगे यार अंदर घुस जाएगा, है ना, ऐसे दाग हो जाएंगे, मे बी खून भी निकल जाएगा, कुछ बोल सकते. सो नाउ यू हैव टू टेक्निकली एक्सप्लेन क्या होगा. बताओ, बताएं क्या होगा. चलो, सो देखो, थिन स्ट्रैप का मतलब हुआ स्मॉल एरिया. थिन स्ट्रैप का मतलब स्मॉल एरिया, है ना. देखो, बैग ऐसे लगा दी, और अब एरिया जो आपको लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना आपको. सी देखो, जब मैं ये पेन को ऐसे रखा हूं तो ये फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज थ्रस्ट परपेंडिकुलर. देखो, ये सरफेस है और ये फोर्स है, तो ये परपेंडिकुलर है ना सरफेस को. तो नाउ स्मॉल एरिया से बताओ क्या होगा? स्मॉल एरिया से प्रेशर बढ़ेगा. स्मॉल एरिया का मतलब मोर प्रेशर. क्यों ऐसा? बिकॉज आप लिखेंगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर, पियर्सिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो दुखेगा ना, फिर तो इंजरी हो जाएगी. अगर वही स्ट्रैप को मोटा कर दिया आपने तो उतना ही वजन आपको कुछ भी नहीं लगता. सोचो ना, जो लोग जिम्स में, जो लोग वेट लिफ्टिंग में इतना वजन 100, 200, 300, 400 किलो वजन उठाते हैं, अगर उनको बोला कि एक पतली सी थैली, पतली सी स्ट्रिंग के उससे उठाओ, तो वो नहीं उठा पाएंगे, बिकॉज इट विल पियर्स देयर हैंड. इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा. वाई? बिकॉज एरिया इज स्मॉल, प्रेशर विल इंक्रीज एंड इट विल हैव मोर पियर्सिंग इफेक्ट. और मोर पियर्सिंग इफेक्ट रहा तो फिर इंजरी हो गया ना, खून निकलने लगेगा. क्लियर? समझ में आ रही बात? यस. सो देखो, अगर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा. और स्कूल बैग का थ्रस्ट मतलब वेट, आप ये भी सोच सकते हो, इट इज राइट नाउ वेट. अभी के लिए आप सोच लो कि वेट ही लग रहा है. क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? क्यों ऐसा अच्छा नहीं लगता? बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस, मोर प्रेशर. क्लियर? चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दीज एग्जाम्पल्स जो हमने देखे थे. ये वाला हटा दूं? हाँ, देखो ये एग्जाम्पल्स, अब आपको समझेगा. कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट. क्यों? कैमल के जो हूव्स होते हैं, जो उसके पांव होते हैं, वो पांव का एरिया बहुत बड़ा होता है, बड़ा एरिया, तो प्रेशर कम. देखो, एरिया बड़ा, प्रेशर कम, देयरफॉर नो पियर्सिंग या लेस पियर्सिंग. प्रेशर अगर कम होगा तो पियर्स नहीं होगा ना, तो उसका पांव पियर्स ही नहीं होता अंदर. आर्मी टैंक के कंटिन्यूस चेंज क्यों होते हैं? बिकॉज सेम
एरिया ज्यादा होता है ना उनके, उसका बड़े बड़े टायर मोटे मोटे होते हैं, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम और पियर्स नहीं होता। तो आप चाहते हो क्या कि टैंकर डेजर्ट में घूमे और अंदर घुस जाए, निकले ही नहीं बाहर? ऐसा तो नहीं चाहते। कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस, बताओ क्यों? इन दोनों का आंसर क्या है? शार्प एजेस, बिकॉज एरिया इज स्मॉल, प्रेशर इज हाई, देयरफॉर पियर्सिंग। तो देखो आपको जहां पियर्सिंग करनी है, देखो ध्यान से, वेन एवर यू वॉन्ट पियर्सिंग इफेक्ट, जब भी आपको चाहिए पियर्सिंग इफेक्ट, इंक्रीज प्रेशर। इतना याद रखो, पियर्सिंग अगर चाहिए तो प्रेशर बढ़ाओ। अब मुझे बताओ प्रेशर कैसे बढ़ाओगे? इंक्रीज प्रेशर बाय इंक्रीजिंग थ्रस्ट। देखो अगर आपने थ्रस्ट बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग, देखो डिक्रीजिंग एरिया। तो अगर आपको सब्जी काटनी है तो या तो एरिया कम कर दो उस नाइफ का, या फिर फोर्स बढ़ा दो, ठीक है ना? तो आप वो छुरी को धार क्यों देने को बोलते हो? क्योंकि अगर धार दोगे तो एरिया कम हो जाएगा और कम थ्रस्ट से भी काम हो जाएगा। और अगर छुरी को धार नहीं है तो फिर जोर से करना पड़ता है। देखा आपने, आपके पापा या आपके बड़े भाई या कोई अंकल जो शेविंग करते हैं, तो उनकी जो ब्लेड होती है, वो ब्लेड अगर शार्प नहीं होगी, अगर ब्लेड शार्प नहीं होगी तो कट नहीं होगा, पियर्स नहीं होगा, तो उनको फिर जोर से करना पड़ता है, जोर से करना पड़ता है, थ्रस्ट बढ़ाना पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत एग्जाम्पल्स हो गए, राइट? सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, बट अभी इसको यहां रोकते हैं। क्लियर? यस। द नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज, हटा दो इसको, आई होप आपने लिख लिया हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यस, ठीक, फिर से एक बार लिख लेता हूं, प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके, अच्छा, अब देखो, कैन प्रेशर बी एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स? सो देखो, फ्लूइड्स, ये वर्ड अगर आपने पहले नहीं सुना है तो फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है? शायद केमिस्ट्री वगैरह में आपने देखा हो। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ। अब मुझे बताओ, लिक्विड्स और गैसेस प्रेशर अप्लाई करते हैं क्या? तो डेफिनेटली करते हैं। क्या आपने सुना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्या आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम सुना है? बिल्कुल। कौन देता है ये? गैस ही तो देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर मतलब गैस, तो गैस का प्रेशर आप पे लग रहा है, सो गैस प्रेशर लगाती है। क्या लिक्विड प्रेशर लगाता है? यस, प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ डैम। अरे डैम क्या, आपकी बॉटल भी, डैम की वॉल्स पे प्रेशर है, तभी तो जैसे आप गेट खोलते हो जोर से पानी जाता है। या फिर कभी कभी डैम क्रैश हो जाते हैं, कभी कभी डैम कोलैप्स हो जाता है, डैम टूट जाते हैं, बिकॉज इतना प्रेशर है, बिकॉज ऑफ द लिक्विड। तो क्या लिक्विड्स और गैसेस प्रेशर लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अपने एग्जांपल्स देखें। और क्यों लगाते हैं? बिकॉज दे हैव मास, therefore they have weight, therefore thrust is applied. क्लियर है? देखो, गैस के पास मास है, गैस के पास मास होता है, वो मास की वजह से वेट लगेगा। वेट क्या होता है? mg। और अगर वेट लगेगा, वेट मतलब फोर्स, तो अगर फोर्स लगेगा मतलब थ्रस्ट आएगा, और थ्रस्ट होगा तो प्रेशर लगेगा। क्लियर है? यस। अब इसमें विशेष बात देखो, पहली बात ये लिखेंगे अपन कि दे अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स। दीवारों पे भी लगता है। देखो, डैम की दीवार ऐसी होती है और ऐसा पानी होता है ना? तो प्रेशर कहां लगेगा? प्रेशर नीचे तो लगेगा ही, प्रेशर ऐसे भी लगेगा, पर प्रेशर यहां भी लगता है,
साइड में भी लगता है हर जगह, है ना। तो देखो एक बॉटल होती है, एक बॉटल जो होती है पानी की, अगर इसमें होल करो, इसमें पानी है, इसमें आप होल करो तो ऐसे जाएगा ना पानी। क्यों जाएगा? बिकॉज यहां प्रेशर था। यहां पर भी जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां प्रेशर था। क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिकॉज दे अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स। सॉलिड का ऐसा नहीं है। सॉलिड बैग आपको प्रेशर कहां लगा रही है? इधर ही लगा रही है। पर लिक्विड जो होता है वो लिक्विड हर जगह प्रेशर लगाता है। और गैस तो ऊपर भी प्रेशर लगाता है। गैस हर जगह, गैस अप्लाइज प्रेशर एवरीवेयर। देखो बलून में प्रेशर हर जगह है कि नहीं है गैस का? कैसे? देखो अगर आप यहां पे होल करो तो प्यूं ऐसे हवा निकल जाएगी, है ना। अगर आप यहां पे होल करो तो यहां से भी निकल जाएगी। इसका मतलब प्रेशर यहां है, यहां है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह प्रेशर है। देख रहे हो? गैस अप्लाइज प्रेशर एवरीवेयर। इस रूम में जो गैस है वो हर जगह प्रेशर अप्लाई कर रही है, इधर भी, उधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, हर जगह। ओके, गैस अप्लाइज प्रेशर एवरीवेयर। और तीसरी बात, प्रेशर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। तो बेसिकली ये आपके बुक में सेंटेंस दिया गया है, इसको मैं वैसे की वैसे लिख लेता हूं। इट सेज इन अ कन्फाइंड या क्लोज कंटेनर, प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर इज, क्या लिखते हैं? ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा एक सेंटेंस ही दिया हुआ है, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। तो ये बहुत छोटा सा एक पॉइंट दिया हुआ है, वो मैं लिख रहा हूं, बता देता हूं। देखो एक बलून को आप ऐसे प्रेस करो, बलून को आप ऐसे प्रेस करो, तो ये बलून पहले गोल था, अब ये ऐसा हो गया। ऐसे प्रेस किया आपने, ऐसे फोर्स लगाया, तो देखो होता क्या है कि जब आप यहां पे फोर्स लगाओगे, मतलब यहां पर प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर इन अ क्लोज्ड कंटेनर बलून में जब आप ऐसे प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, सब जगह बढ़ जाएगा। प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, हर जगह, डिमिनिश नहीं होते हुए, एज इट इज। बेसिकली आपने यहां प्रेशर बढ़ाया तो हर जगह प्रेशर बढ़ जाएगा इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर है? सो ये बात उन्होंने की है फॉर फ्लूइड्स। ठीक है, चलो एक बार फिर से इस क्विकली रिवाइज करते हैं। प्रेशर क्या है? थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स। इफ यू डिवाइड दिस परपेंडिकुलर फोर्स बाय दिस एरिया, इसका एरिया नहीं, इसका एरिया जहां फोर्स लग रहा है, देन यू गेट प्रेशर। प्रेशर देखा हमने कि प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। हमने देखा कि प्रेशर इज अप्लाइड ऑल्सो बाय फ्लूइड्स, दैट मीन्स लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स डैम की वॉल या हर चीज की वॉल पे भी लगाते हैं, टैंकी की वॉल पे, बॉटल की वॉल्स पे। उसके बाद गैसेस हर जगह लगाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस रूम में जो गैस है वो हर जगह प्रेशर लगा रही है, और अगर आप ये प्रेशर को इंक्रीज करो तो ये हर जगह बढ़ेगा, है ना, हर जगह बढ़ेगा। मतलब अगर आप एक बलून को ऐसे प्रेस करो तो हर जगह से बलून का प्रेशर बढ़ेगा। तो फिर यहां से दबाओ तो कहीं से भी फट जाता है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आप बोलते हो मत दबाओ, क्योंकि फिर कहीं से भी फट सकता है। क्लियर? राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, थियरी थी। ठीक है, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप ये वैल्यूज डाल के कर सकते हो। इधर कुछ थ्रस्ट होगा, कुछ फोर्स होगा, इधर कुछ एरिया होगा, डिवाइडेड। याद रखना, ऑलवेज कीप इट इन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर विच इज पास्कल। ठीक है, यूनिट्स मत भूलना। क्लियर है? आपकी बुक में इस पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, सॉल्व अनसॉल्व, सो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट बॉयंसी एंड फ्लोटिंग। ठीक है, सो तब तक पढ़ाई करते रहे।